राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी का जन्म इटली में हुआ। शायद इटली की परंपराएं अलग हों। शायद इटली में मां को उतना दर्जा नहीं दिया जाता हो जितना दर्जा भारत में दिया जाता है। भारत में मां को भगवान से ऊपर का भी दर्जा दिया जाता है, लेकिन शायद राहुल गांधी इस दर्जे की अहमियत को नहीं समझते हैं। और यही वजह है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में बिहार में जो वोटर अधिकार यात्रा निकाली जा रही है, उस यात्रा में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय माता जी के खिलाफ ना सिर्फ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, बल्कि उन्हें सीधे तौर पर अभद्र गालियां भी दी जा रही है। और जब यह वीडियो सामने आया तो इस वीडियो ने राजनीति की जो नैतिकता होती है, उस नैतिकता की तमाम सीमाओं को लांघने का काम कर दिया। करीब 78 सालों से देश में राजनीति चल रही है, चुनाव चल रहे हैं, लेकिन जितनी गालियां भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी गई हैं, शायद दूसरे किसी भी प्रधानमंत्री को नहीं दी गई होंगी। आज भी इस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब किसी प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो उनके साथ सम्मान सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। पीएम मोदी कभी भी किसी के माता के प्रति इस तरह का शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन आज बिहार में राहुल गांधी पता नहीं कौन सी राजनीति लेकर आए हैं। या तो वो भारत के प्रधानमंत्री को अपमानित कर रहे हैं या भारत के तमाम माओं को अपमानित कर रहे हैं, क्योंकि भारत की प्रधानमंत्री की मां गरीबों के घर में जन्म ली। भारत के प्रधानमंत्री की मां दूसरों के घरों में जाकर बर्तन धोती थी। भारत के प्रधानमंत्री की मां दूसरों के घरों में जाकर काम करती थी। क्या इसलिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस तरह के अपमानजनक शब्दों का और भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या प्रधानमंत्री जब बचपन में चाय बेचते थे और अपने घर को चलाते थे और गरीबी से बढ़कर आगे आए, तो क्या भारत के प्रधानमंत्री इस बात के लिए जिम्मेदार हो जाएंगे कि राहुल गांधी जैसे नेता, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी प्रधानमंत्रियों के घरों पर बिताई है, राहुल गांधी जैसे नेता जिनके इर्द गिर्द गरीबों का गा भी नहीं पहुंचता था, वो आज भारत के प्रधानमंत्री की मां का अपमान करेंगे? यह बेहद ही निम्न स्तर का काम हो रहा है बिहार में। और इसमें राहुल गांधी का साथ तेजस्वी यादव दे रहे हैं, राहुल गांधी का साथ तमाम विपक्षी नेता दे रहे हैं। कल राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ तू तड़ाक जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। और यह पहली बार नहीं है, राहुल गांधी ने कई मर्तबा कितने ही मंचों से कहा है। पीएम मोदी को कहीं तू कहते हैं, कहीं ये कहते हैं, कहीं वो कहते हैं। पीएम मोदी तक भी स्वीकार था। ठीक है, आपके अगर राजनीतिक द्वेष है, आपकी राजनीतिक दुश्मनी है, मतभेद है, आप प्रधानमंत्री हैं, आप विपक्ष के नेता हैं, दीजिए। अगर आपके पास शब्द नहीं है, आपकी मां से आपको संस्कार नहीं मिले हैं, आप ऐसे ही भाषा बोलते हैं, आपके भीतर भारत के संस्कार नहीं है, तो आप पीएम मोदी के खिलाफ दीजिए गाली। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय मां का क्या कसूर? क्या यह कसूर हो गया उनका कि उन्होंने एक ऐसे बेटे को जन्म दिया जो आगे चलकर भारत का प्रधानमंत्री बना, एक ऐसे बेटे को जन्म दिया जिस पर भारत की 125 करोड़ की जनता विश्वास करती है? राहुल गांधी इस वक्त एक ऐसी राजनीति को जन्म दे रहे हैं जो भारत की परंपराओं और भारत की संस्कारों पर चोट कर रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को अपमानित किया जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी जा रही है। कल भारत में यह स्थिति आ सकती है कि अगर किसी गरीब मां का बेटा आगे चलकर किसी पद में पहुंच जाता है तो ना सिर्फ उसके बेटे को अपमानित किया जाएगा, बल्कि उसकी मां को भी गालियां दी जाएंगी। और यह बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि दरभंगा से जो वीडियो सामने आया, दरभंगा में कांग्रेस पार्टी की और आरजेडी की जो वोटर अधिकार यात्रा निकल रही है, उसका एक मंच सजा था। इस मंच से माइक में कांग्रेस पार्टी के और आरजेडी के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के खिलाफ और पीएम मोदी की मां के लिए गालियां बरसाई। यह कौन सा अधिकार है? यह कौन सा संविधान है? यह कौन सा लोकतंत्र है? और इसका अधिकार किसने दिया इन्हें? मैं ठीक है कह देता हूं, राहुल गांधी नहीं थे उस मंच में, तेजस्वी यादव नहीं थे उस मंच में,
तो क्या यह जिम्मेदारी नहीं बनती है तेजस्वी यादव की और राहुल गांधी की कि उन नेताओं के बिहाफ में आकर जिन कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के नेताओं ने पीएम मोदी के खिलाफ और उनकी मां के खिलाफ, स्वर्गीय मां के खिलाफ इस तरह अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है, आकर माफी मांगे। मत मांगे पीएम मोदी से माफी, लेकिन उनकी स्वर्गीय मां जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां इस दुनिया में नहीं है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति शायद भावुकता ना रखता हूं, लेकिन उनकी मां के प्रति पूरे देश की भावुकता रही है। 100 वर्ष की थी उनकी मां, और जब भी पीएम मोदी के साथ सिर्फ एक तस्वीर उनकी साल में नजर आती थी, जब पीएम मोदी अपने जन्मदिन पर या मां के जन्मदिन पर आशीर्वाद लेने पहुंचते थे। 2 वर्ष हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गुजरे हुए, और इस देश की गंदी राजनीति ने उनकी मां को भी नहीं छोड़ा। और ये बात करते हैं गरीबों की लड़ाई लड़ने की। बिहार में राहुल गांधी मोजे पहनकर किसानों के साथ खेत में उतरते हैं और कहते हैं कि मैं गरीबों का मसीहा हूं। यह स्थिति है, और इनका जो आक्रोश है वो पीएम मोदी के खिलाफ सिर्फ इसलिए नहीं है कि पीएम इस देश के प्रधानमंत्री बन गए नरेंद्र मोदी। आक्रोश इसलिए है कि एक गरीब मां का बेटा हमसे ऊपर जाकर कैसे बैठ सकता है। एक गरीब मां का बेटा हमारे देश में राज कैसे कर सकता है, हमारे देश को कैसे चला सकता है, क्योंकि हमने तो इस देश में राज करा है। वो आकर जनता, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या करते हैं, कोई राम मंदिर बनाने वाले मजदूरों को बुलाते हैं, जाके उनके पैर धोने लगते हैं। कहीं और जाते हैं तो गरीबों के साथ बैठ जाते हैं, जिनके पास घर नहीं था उनको घर देते हैं, उनके घर की चाय पीते हैं। यही वजह है कि पूरा विपक्ष ये देख रहा है कि अगर ऐसा चलता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि इस देश का गरीब, भले उसके जेब में पैसे नहीं होंगे, लेकिन इस देश में वो गरिमा वाला बन जाएगा। और अगर वो गरिमा वाला बन गया तो हमारे काफिले के पीछे ये जो आज हजारों लोग दौड़ रहे हैं, राहुल यादव यादव, कल ये नारे लगाने वाले भी नहीं रहेंगे। और अगर ये होने से बचाना है तो गरीब मां के बेटे को गाली दो, उस मां को गाली दो जिसने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बना दिया। बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा इस वक्त पूरे बिहार को ना सिर्फ अपमानित कर रही है, बल्कि देश की अब महिलाओं को और देश की मांओं को भी अपमानित करने का काम शुरू कर चुकी है। 2 दिन पहले ही कांग्रेस पार्टी के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी। जीतू पटवारी का एक ऐसा बयान आया था जिसको सुनकर शायद आप भी सोचेंगे कि ये कैसी कांग्रेस पार्टी की राजनीति है। जीतू पटवारी कहते हैं कि भाई मध्य प्रदेश में पूरे देश की सबसे ज्यादा महिलाएं शराब पीती हैं, मतलब मध्य प्रदेश की पूरी महिलाएं ही शराबी हैं। यह बात जीतू पटवारी ने की थी। वो जीतू पटवारी जो खुद के इंदौर से विधानसभा की एक सीट नहीं जीत पाए थे। जनता के बीच में इनका यह रुतबा है, लेकिन महिलाओं को अपमानित कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि लाडली बहना योजना आई, लाडली बहना योजना से महिलाओं को लाभ मिला और उन्होंने भाजपा की ऐतिहासिक सरकार बनवा दी, तो महिलाओं को अपमानित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस देश में अगर कोई सबसे ज्यादा समर्थन देता है तो वो इस देश की माएं हैं, इस देश की महिलाएं हैं। जिन महिलाओं के घरों में पीएम मोदी ने गैस सिलेंडर भिजवाया, जिन महिलाओं के घरों में पीएम मोदी ने शौचालय बनवाया, जिन महिलाओं के खाते में पीएम मोदी सहायता राशि भिजवाते हैं, तो उन महिलाओं को अपमानित करो, उन माओं को अपमानित करो। अगर इन्हें अपमानित नहीं किया जाएगा तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ देती रहेंगी। बिहार में इस तरह की तस्वीर आना चिंताजनक भी है और राजनीति के गिरते हुए एक बहुत बड़े स्तर की ओर भी इशारा कर रही है। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ